हमें देशद्रोही बोला जाता है। हिंदुओं को? हाँ, हिंदुओं को जो इनकी बुराई करते हैं बीजेपी वालों की। अच्छा, बस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी थोड़ी सी इधर आइए, बड़ा दुख मुझे आपकी आंखों में दिख रहा, गुस्सा भी। नहीं, गुस्से में- ऐसा क्यों कि जो बीजेपी समर्थक है वही सच्चा हिंदू है? वही तो है हिंदू। हमें तो मानते ही नहीं है ये। हमें तो जयचंद की औलादे बताते हैं ना, हम तो बाबर की औलादे हैं। क्यों? हम सबको बराबर समझ। माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये जब भी बीजेपी आती है ऐसा ही माहौल होता है। थोड़ा सा इधर आइएगा सर। अरे जी जो इनकी पार्टी में चला जाए तो वो हो गया, पाक साफ हो गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया, हो गया सही, बस साफ हो गया, बिल्कुल क्लियर। कितने चाहे घोटाले करो, कुछ भी करो। रोड से इधर आ जाएगा भैया, रोड जाम ना हो, थोड़ा सा आप इधर आ जाएगा। नाम गिनवा रहे हैं अजीत पवार का। और क्या, मैं कितने नाम गिनवा दूं? अभी चले 4-5 और गिनवा दीजिएगा। कुल क्षेत्र से मिला, क्या नाम है उसका, नवीन जिंदल को मिल, वो उसके ऊपर भी कितना घोटाला। इनकी पार्टी में आ गए तो पाक साफ होगा। क्यों है आरोप लगते हैं बीजेपी में शामिल होते ही धुल जाता है, ऐसा क्यों? डर लगता है सबको। अब मैं नहीं बोल सकता कि अगर मैं बोलूँगा तो मेरे को भी बंद कर देंगे, अंदर कर देंगे। सबको डर का माहौल बैठा रखा सबके। कौन बैठा रहा है? डर का माहौल कौन कर रहा है? मैडम है, डर का माहौल क्यों नहीं है? हिंदू कोई नहीं बोल सकता क्या हम बिगड़ का, हम तो वो हो गए जो हिंदू होते हुए वो हो गए, क्या बोलते हैं, जयचंद। हमें जयचंद बोला जाता है। ये तो जयचंद है, देशद्रोही है, हमें देशद्रोही बोला जाता है। हिंदुओं को? हाँ, हिंदुओं को जो इनकी बुराई करते हैं बीजेपी वालों की। अच्छा, बस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी थोड़ी सी इधर आइए, बड़ा दुख मुझे आपकी आंखों में दिख रहा, गुस्सा भी। नहीं, गुस्से में- ऐसा क्यों कि जो बीजेपी समर्थक है वही सच्चा हिंदू है? वही तो है हिंदू। हमें तो मानते ही नहीं है ये। हमें तो जयचंद की औलादे बताते हैं ना, हम तो बाबर की औलादे हैं। क्यों? हम सबको बराबर समझ। माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये जब भी बीजेपी आती है ऐसा ही माहौल होता है, बस। तो ये जा रहा है बीजेपी है तो देखिए सनातन धर्म का परचम है, राम मंदिर बन। हम दिल से, उससे होता है दिल से। मैं भी सनातनी धर्म ही हूँ, मैं भी हूँ हिंदू, लेकिन ये नहीं मंदिर में पूजा कर रहे हो ओम जय श्री राम और भगवान, और जो माता पिता वो जो है वृद्ध आश्रम में पड़े हुए, उनको कोई नहीं देखता। सबसे बड़ी पूजा तो माता पिता की सेवा है। माता पिता से कोई बड़ा भगवान नहीं है कोई? मुझे बता दो। बिल्कुल नहीं है सर। माता पिता से बढ़ के कोई वो राम मंदिर जो बनवाया गया है, क्या इसका चुनावी फायदा मिलेगा? क्या बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व कार्ड खेल मिलेगा? मिल गया, वो इनको मिल गया। जय श्री राम बस बोल आ गया ना, जय श्री राम मिल गया इनको। मैं कह रहा हूँ ना, चुनाव चिन्ह चाहता। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं उधर जाके बोल दूँ ना, ये तो थोड़े से हुए लोग हैं, अगर मैं बोल दूँ तो मैं पूरा देशद्रोही हो जाऊँगा। देशद्रोही की ऐसी निगाह से देखा जाता है हमारे को। तो अपने ही देश में रहते हैं आप और अपने ही देश में रहकर देशद्रोही की नस्ल। देशद्रोही कहा जाता, साफ कहा जाता। मुझे बताओ, क्या आप बीजेपी वाले सर्टिफिकेट बांट रहे हैं अब क्या कि ये देश? उनकी पार्टी में तो हम हिंदू हैं, सनातन भी हैं। वही तो वॉशिंग मशीन तो उनके लिए मसीह है। तो अब ये जा रहा है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं का बोलबाला। मैंने क्या कहा, ये हिंदुओं का तो वही तो है, अब हिंदुओं का ही बोलबाला है। तो ये बताइए, बीजेपी मुद्दों पर भी काम करती है, बस हिंदू मुसलमान वाली बात? सिर्फ हिंदू मुसलमान, और कोई मुद्दों पे क्या काम किया मुझे बताओ? एक मंदिर बनवा दिया, धारा 370 से क्या फायदा मिलेगा मुझे बताओ? और धारा 370 भी जो हटाई गई है, वो हटाएगा, वो अडानी को जगह मिल जाएगी, अडानी को वहाँ रेडियम। आप इतने जागरूक हैं, आप मतलब बीजेपी से नाराज हैं? बीजेपी से तो नाराज ही है। किस किस मुद्दे पर नाराज है और क्यों नाराज? कौन सा मुद्दा है बताओ? इन्होंने कहा था कि जब महंगाई कर देंगे 100 दिन कम कर देंगे, कोई महंगाई कम हुई? और बताइए, बेरोजगारी, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ इधर आइए आप, वो रिक्शा खड़ा। जी जी 2 करोड़ रोजगार देंगे, कौन से दिए चाचा जी बोले। मुझे बताओ, किसको मिल गया रोजगार? कोई मतलब कोई से मुद्दे से, बस इनको आ गए ना वही मुद्दे पे, हिंदू मुसलमान। मोदी जी या तो जब वोटिंग कम हुई तो इनको डर लगा तो आ गए हिंदू मुसलमान। वोटिंग परसेंटेज कम हुई है उससे बीजेपी डर गई। हाँ डर गई ना, मोदी जी खूब डर गए कि यार ये क्या हो गया, अब पूरे हिंदू मुसलमान पे आ गए। और उनका ये कार्ड चलता भी है, हमारी सलमान वाला चल जाता है का? बिल्कुल चलता है जी।
ऐसा क्या है, जनता मुद्दों पर क्यों नहीं वोट करती, क्यों हिंदू मुसलमान? मुद्दे क्या बोलेगी जनता को? बताओ, मुझे बताओ। जब आप ये बताओ क्या बोलेगी जब बंदे को, जिसके ऊपर धर्म का वो नशा चढ़ा दिया जाता है, तो उसको कुछ नहीं करा जा सकता। धर्म का नशा ऐसा होता है, उसके आगे चाहे तुम कुछ भी कर लो। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना होता है ना, ऐसे इनके आगे कोई बीन बजा लो, कुछ नहीं होगा। इन्हें बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मैं हिंदू। देख रही हूँ, लोगों से मिलती हूँ, कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आएगा तो मोदी। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि देश कह रहा आएगा मोदी। वही तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना मैडम। नहीं है बस, और कुछ नहीं है। धर्म का चश्मा ऐसे, मैं कह रहा हूँ किसी से भी पूछ लो, वो यही बोलेगा। अगर धर्म का चश्मा हटा दिया जाए तो फिर कैसी है बीजेपी सरकार? कुछ नहीं है, कुछ भी 0/0। मैं 10 में से 0 नंबर दूंगा। नहीं तो एक बात दे दीजिए, मोदी सरकार ने कुछ तो काम किया होगा। मैंने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। बताओ ना किस सेक्टर में करा? मैं बताऊंगा ना, लाइन में खड़ा कर दिया लोगों को। वो तो एक आप देखो, वो तो मुद्दे भी इंडिया अलायंस गिनवा रहा है, बीजेपी कह रही है। क्या बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन पर वोट होना चाहिए या फिर मोदी जी के चेहरे पर वोट? नहीं, इन पे ही होना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे होना चाहिए, महिलाओं के उस पे होना चाहिए, लेकिन कोई वही नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा? 400 पार बीजेपी जाएगी या फिर रुक जाएगा इसका बीजेपी? एक तो जनादेश हो गया, वो डरता ही नहीं है किसी से। किससे बताओ, किससे डर रही है? वो अपने 20-20 साल के मिनिस्टर, उनको मुख्यमंत्रियों को हटा दिया और कोई आवाज़ नहीं उठाता। वो दबा रही है हम जैसे को। मैं थोड़ा सा, ये मेरे को हौसला बढ़ा हुआ है, अगर मैं वहाँ से बोल दूँ ना तो मेरे को उठा के बंद कर दिया जाएगा उचकाजी थाने में। चल बे चल, तू देश दो, ये चल। यही तो हो रहा है। ये हो रही है। और एक तो ये जो राहुल गांधी कहते हैं, आपने नफरत के और डर की बात की। एक संप्रदाय को हे दृष्टि से देखा है मुसलमान। नाम संजय, और आपको भी डर लगता है कि आपको भी देशद्रोही कहा जाए? हमें तो इस वजह से कहा है ना, हम तो जयचंद, मैंने क्या बताया, हमें तो जयचंद की उपाधि दे दी ना, हमें जयचंद की उपाधि दे दी। अच्छा ये बताइए, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ, क्या वाकई देश के अंदर नफरत बढ़ चुकी है? धार्मिक राजनीति हो रही है? और ये धार्मिक राजनीति हो रही है, धर्म के आधार पर, और क्या बोलते, जाति के आधार पर वोट डलता। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात, कहने में कुछ क्या है, कहने में तो क्या है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। खत्म ना हो जाए। और दूसरी बात, मुसलमानों से सबसे पहले ये अधिकार ये करेंगे कि वोट का अधिकार छीनेंगे, और फिर ये SC और ST की बात करें, वो करेंगे सीधी। ये कौन भ्रम फैला रहा है, ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है? क्योंकि पीएम मोदी तो कह रहे हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं कि बाबा साहेब भी आएगा तब भी संविधान नहीं बदलेगा। आप बोल दो तो। हम तो बता रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? पब्लिक को पता नहीं है, जो मर्जी बोल लो। 200 रुपए की दारू पी लेते रात को, हैं? भैया दारू पी क्या? यही तो, फिर पब्लिक बोल लेते यही दारू पी कर यही बोल तो रहे मैं कह रहा हूँ ना, यही तो कह रहा हूँ ना, दारू बोल महंगाई हो रही है। महंगाई कहाँ से हो रही है? 200 रुपए की दारू रात को पी लेंगे गरीब आदमी, और फिर कहेंगे महंगाई हो रही है। हैं। कहाँ महंगाई है? हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अभी इनके ऊपर धर्म का चश्मा छा हुआ, तब क्या वही सिर्फ क्या कह सकते हैं? जिन पर चश्मा है आंखों पर, उनको दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। क्या क्या नहीं दिख पा रहा? सब कुछ भी नहीं दिख पा रही है इनको सिर्फ मोदी नजर आ रही है, हिंदू सम्राट मोदी, बस, और कुछ नहीं। वो कोई नहीं बताया, एक के साथ बताएगा। अरे क्या कह रहे हैं भैया? तो आप इतना बोल रहे थे, अब माइक आते ही इसीलिए बात करेंगे सर। क्या बात करनी, बोलो आप। बताइए थोड़ा माहौल कैसा चल रहा है चुनावों को लेकर? चुनाव का माहौल तो इस टाइम तो यहाँ पर ऐसा है कि माहौल लगभग है ना, माहौल ऐसा है ज़्यादातर बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का है पूरी दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी, पहले की तरह कब्जा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सीएम केजरीवाल अंदर गए, गठबंधन जो हुआ, इसका कुछ असर नहीं है? है ना, ये तो है ना फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है, और सिर्फ है ना खाना पूर्ति वाली बात है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, मतलब जो चीज़ आम चीज़ है मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे। तो बीजेपी जो आएगी, मुद्दों पर आएगी, क्या कामकाज किया है? ये मुद्दों पर तो सीधी बात है, सबसे बड़ा बीजेपी का काम क्या रहा 50 साल में, इनने कैसे क्या 50 साल में कांग्रेस ने काम करा, 50 साल रही, 50 साल में क्या करा उन्होंने? खाओ और खाने दो, खाओ और खाने दो। अब बीजेपी ने करा क्या कि देश को बहुत आगे बढ़ाया,
सबसे बड़ा काम इसका ये है। बाकी महंगाई वगैरह सबका सोचा। क्या असर है आप? मेरा नाम चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। तारीफ कर रहे हैं दिल्ली के अंदर 7 सीट पर बीजेपी आएगी। आ रही सर, क्या कह रहे हैं? चंदे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है बीजेपी से। विकास इतना हुआ है, सिर्फ बीजेपी नेताओं को अच्छा खासा विकास हुआ है। एक कॉर्पोरेटर जीतने के बाद चांदनी चौक का कॉर्पोरेटर सिविल लाइन पहुंच जाता है। दूसरी बार जीता वो नोएडा में ताजमहल बना लिया अपना। आगे पूछिए और बताइए। बता रहे चीज़ अलग है, मेन चीज़ है आम मतलब पूरे हिंदुस्तान की बात है। पूरे हिंदुस्तान की सवाल क्या जवाब लूँ? दिल्ली के लिए क्या किया? दिल्ली के लिए क्या किया? देख सड़कों की हालत क्या है? एक मिनट के 7 सीटें दिल्ली की है इनके पास। एक भी सांसद ने काम नहीं किया, और जो काम कर रहा है उससे सच्चे छीन के उसको जेल में डाल दिया। और कार्य आप 6 टिकट इसी ने हम ये चाहते हैं, क्या जिस राज्य में इसकी सरकार है, जिस राज्य बीजेपी है, वहाँ काम हो रहे हैं। वो खीर नहीं है, एक मिनट के वो खीर नहीं है, वो सस्ती हर घर जा रहा है 1500 रुपये। किसान मर रहा है, अडानी अंबानी इनके लोन माफ हो रहे 84 लाख करोड़ रुपए के। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एक मिनट, आज खुद खड़े आप कहाँ खड़े इस टाइम दिल्ली में? आप चांदनी चौक के इलाके में खड़े हैं। आप ये सड़क को हाल देखिए, वहाँ से वहाँ तक पहले सड़क का हाल देख के आइए। एक भी सांसद बीजेपी में, एक भी सांसद ने काम नहीं किया। निगम 15 साल रही बीजेपी में तो काम नहीं हुआ है। ऊपर से जो काम करता है उन्हीं सच्चे छीन ली। आज वो आबकारी कानून में जेलें बंद है। ये सारे साहूकार है सांसद जो 15 साल नगर निगम में भी रह के भी काम नहीं कर सके, दिल्ली का उद्धार नहीं कर सके। क्या करेंगे दिल्ली में? जहाँ इनकी सरकार है वहाँ काम हो रहे, माना वहाँ। दिल्ली को देख, 7 सीटें तेरे पास सांसद की है, राजधानी बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बन के क्या करा? जो बोलता है उसकी बोलती है बंद। उठा के किसी भी कानून में जेल में डाल दो, किसी को जेल में डाल दो। हिटलर बना हुआ इस टाइम, हिटलर बना। भ्रष्टाचार खत्म करना है। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? सबसे बड़े भ्रष्टाचार खुद ही बीजेपी वाले, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बीजेपी वाले। गौतम अडानी से खा रहा सारा चंदा, वहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फ्री में इलेक्शन लड़ रहा है, फ्री में इलेक्शन लड़ रहा है। मोदी फ्री में इलेक्शन लड़ रहा है, राम नाम को राजनीति में ले लिया। यहाँ पे तो कई नेता नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत। आम आदमी हूँ, आम आदमी, इस समाज बिहार का समाज सेवक हूँ। किसी सीट पर नहीं बोलता मैं, किसी नेता की माती नेता मैं सब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूँ बस। आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचारी है सारे विपक्ष के अंदर। पीएम मोदी कह रहे हैं कि इन सबको जेल भेजना है। सबको जेल भेज रहा है? सब भ्रष्टाचारी है, साहूकार है। जो अडानी अंबानी के लोन माफ कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपए हुए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वो है। किसान मर रहा है, क्या देख रहा है किसानों को? 1500 रुपये किसान का पेट भर गया है। 5 रुपये की थाली में रोटी पेट भरे किसान का है, उसको अनाज दे रहे। GST लागू कर दिया, ठीक है। MSP क्या है? MSP क्या है? क्या MSP है? आज ठेकेदार को हाथ में जा रहा है, हर चीज़ को ठेकेदारी में दे दिया। कोई भी सहायक सरकारी काम हो सब ठेकेदारी में, ठेकेदार लूट के खा रहे जनता को। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या है? क्या हॉस्पिटल हो? कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खा रहे हैं, अकेला ही खाऊंगा। खा रहे हैं। एक अकेला नहीं खा रहा, अडानी तो खिला रहा है, अंबानी तो खिला रहा है, ऐसी खा रही है, अकेला खाऊंगा, ऐसी खा रही है। बीजेपी में भी घोटाला हो रहा है। बिल्कुल सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी में। 15 साल रही MCD बीजेपी। क्या करा बीजेपी ने? देश का हाल देखो, गलियों का हाल देखो, एक गली में जाकर घूमो, पता लग जाएगी आपको। आज यहाँ चांदनी चौक की सबसे बड़ी सीट है सांसद की, चांदनी चौक की है। हाल देखो जाके चांदनी चौक के पूरे, आपको पता लगे क्या काम हुआ दिल्ली में। मैं भी यही टटोल रही हूँ सर, बताइएगा। तो सीटें ले बैठा, क्या कैसे? और 5 साल से नहीं बल्कि लंबे समय से आ रही हूँ। सांसद निधि से बन रही, ये सड़क सांसद निधि से बन रही है। देखो आपके सामने, ये बात सही। अभी आपको 15 साल हो गए, क्या करा दिल्ली के लिए? एक ढेरा काम जो कर रहा है उसको भी जेल में डाल दिया। 400 का नारा बीजेपी, 400 का नारा बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये जनता, इस बार जनता क्या करे? जनार्दन का वोट है। ये गवार राज्य नहीं है, ये दिल्ली है, दिल्ली में नहीं चलने वाली बीजेपी, नहीं चलने वाली बीजेपी बिल्कुल भी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी दिल्ली में सांसद बैठे। करेंगे क्या जनता इस बार? करेगी MCD में भ्रष्टाचारी बैठे सारे बीजेपी के। 15 साल में क्या किया दिल्ली के लिए बीजेपी ने?
बताइए सांसद छात्रों थे, क्या किया दिल्ली के लिए? और क्या कुछ नहीं किया। और क्या हुआ है? जय हिंद क्या जय होगा? भारत गिनवा का रहे तो नारा मोदी जी लगाता तो गिनवा रहे हैं, काफी काम मोदी जी तो रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। है। रिपोर्ट कार्ड दे, बताओ दिल्ली वालों को आज तक रिपोर्ट कार्ड मिला होगा? मैडम राम एक मिनट, राम मंदिर, ये राम मंदिर कर रहे हैं जो राम मंदिर, एक मिनट, राम मंदिर के लिए जो पैसा पहले इकट्ठा हुआ था, क्या मोदी जी उसका हिसाब दे सकते हैं? पहले वाला खा गया, बाद वाला फिर इकट्ठा कर लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता के साथ जुड़ी तो जान रही थी कि इस बार चुनावी मिजाज क्या है, जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, क्या नेताओं की बयानबाजी से चुनाव पलट जाएगा या फिर जनता मुद्दे लेकर बैठी है और नेताओं का इंतजार कर रही है। चुनावों में क्या कुछ होगा देखना होगा। फिलहाल के लिए दीजिए।